नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं हूं मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के रामदिरी 2 में और यहां पर हूं मैं जिला परिषद सदस्य झुन्ना सिंह के साथ। यूं कहें कि भाजपा के एक कद्दावर नेता भी हैं ये। और कद्दावर मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता जमीनी स्तर का हो तो कुछ कहने में मजा आता है, इसलिए कि इस चुनावी शोरगुल में बड़े बड़े नेता एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं किसी से बात करने से, लेकिन जन समस्याओं पर जो बात करने की बात करें हमारी तरफ से वही कद्दावर है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। ये गंगा का मैदानी भाग है। मटिहानी विधानसभा यूं कहें तो गंगा का आंचल है, दोनों तरफ दियारा क्षेत्र लगभग है और कहते हैं कि लोग बड़े भावुक होते हैं यहाँ के, लेकिन जन समस्याओं की वजह से ये लोग बहुत पीछे छूट जाते हैं। वर्तमान परिस्थिति में मैं आया हूँ इस गांव का परिदृश्य देखा जाए तो मटिहानी विधानसभा में सबसे सक्षम गांव के रूप में है। यहाँ का वोटर यदि एक मत हो जाए तो वो ऊंट साबित होगा, जिनके पक्ष में एक बार बोलेगा वही विधायक बनेगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज तक इस गांव को सिर्फ व्यक्तिगत गांव के रूप में क्यों नहीं कोई विधायक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि वर्तमान परिस्थिति में देखें तो बड़े दक्ष नेता हैं। कुछ नेताओं का नाम मैं बताता हूं कि जिला भी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकिशोर जी वो इसी गांव से हैं, कांग्रेस के सार्जन इसी गांव से हैं और भी बहुत नेता हैं। नेताओं की कमी नहीं यहाँ पर। सर आप बताएं क्यों वंचित रखा गया इस गाँव को? भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं, पहले एक बार बीना देवी को मिला था बहुत दिन पहले जी। आज के परिदृश्य में ये सीट भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए, इसलिए कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्येक क्षेत्र में आता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले और किसी लोकल उम्मीदवार को मिले। किसी लोकल उम्मीदवार को मिले, इनका मुख्य मुद्दा है कि जो लोकल आदमी होगा वही लोकल की बात समझेगा। और इस आधार पर देखें कि वर्तमान विधायक की आलोचना करना उचित नहीं होगा, जन नेताओं में है वो, किंतु बहुत दिनों से वो रहे हैं। इस आधार पर देखा जाए तो एक गांव एक क्षेत्र का विकास तब होगा जब उसका कोई बेटा सामने आएगा। इस आधार पर मैं इनको पूछ रहा हूं कि आखिर ये इतना बड़ा गांव, इतनी आबादी का गांव, इतना सक्षम गांव जो हमारे बेगूसराय को एक से एक IAS, IPS, डॉक्टर और नेता दिया, वो इस चीज से पीछे क्यों रह जाता है? क्या दिक्कत है, क्यों इसको वंचित क्यों किया जाता है? इसलिए कि बड़बड़ का गांव है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। सभी जाति सभी धर्म का मिलकर एक संगठन बनता है। हम यही कहना चाहते हैं कि चाहे किसी दल का हो, यहाँ का लोकल उम्मीदवार दें जिससे कि यहाँ का दियारा बेल्ट का विकास संभव हो सके। आपका कहने का मतलब है लोकल रामदिरी से हटके भी हो लेकिन लोकल हो। लोकल हो। रामदिरी आप एकदम नहीं कह रहे हैं कि ये जन नेताओं की खासियत है कि ये बिल्कुल नहीं चाह रहे कि नहीं मेरे गाँव का ही हो लेकिन लोकल हो। हाँ, लोकल हो तो आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाएगा। दियारा क्षेत्र अभी भी वंचित है। जब तक दियारा क्षेत्र विकास नहीं होगा तब तक गांव घर जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का या किसी मुख्यमंत्री जी का कि गांव घर में विकास हो, तो विकास होने के लिए पहले दियारा क्षेत्र को विकास होनी चाहिए और दियारा क्षेत्र को प्राथमिकता मिलना चाहिए, जो प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। परिसीमन के आधार पर देखा जाए कि एक ही विधायक बार बार यदि किसी को सीट मिल रहा है, एक ही दल को मिल रहा है तो लोग भी उठ जाते हैं। ऐसे आधार पर भी भाजपा को यदि सीट दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट दिया जाए, लोकल को दिया जाए, दिया जाना चाहिए। वास्तविकता इनका मांग है और मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से JDU के पास ये सीट है। यदि इसी जिद पर वो आते हैं तो हो सकता है उन्हें गंवानी भी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ के लोग जो भाजपा समर्थित हैं उनकी संख्या कम नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनको। और कोई जन समस्या जिसके बारे में आपको लगता है कि मटिहानी विधानसभा में बाढ़ है, चरम सीमा पर है। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूर्णतः तैयारी पूर्व कर ली जाए, जिससे कि दियारावासी को दिक्कत नहीं हो। बहुत वास्तविक पॉइंट है ये। जो जब बाढ़ आते हैं तब हम त्राहिमाम करते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ऐसी बातें उनके मन से निकल के आती है कि यदि हम बिफोर तैयार हो जाए तो हमें त्राहिमाम नहीं करना पड़ेगा। तो अभी कुछ तैयारी अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक तो धरातल पर तैयारी नहीं है, कागजी हो सकता है। बांध पे कुछ बोरियां वगैरह भर कर रखा गया है। वो तो बांध पर रखा गया है इसलिए कि हल्का फल्का कटाव होता है। कटाव निरोधक दस्ता भी उसको काम नहीं करते हैं। पूर्णतः जो उनको पहले काम करना चाहिए वो काम नहीं होता है। वो दिखावा के लिए कुछ बढ़िया रख के अपना वाउचर बिल बना लेते हैं।
हमारी जो जनता जिन्हें नाव की आवश्यकता पड़ती है, क्या उन्हें चिन्हित ना किया जाए मोहल्ला वाइज कि उनको नाव मिले? हम यही जिलाधिकारी से महोदय से बेगूसराय से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी पूर्णतः तैयारी कर ली जाए, नहीं तो 5 से 10 दिन में त्राहिमाम की संदेश फिर निकल के जैसे गंडक का आ रहा है उसी तरह दियारा क्षेत्र का आएगा। ये जनसंवाद है, बिल्कुल तात्पर्य साफ है कि जब बाढ़ आ जाए आप उसके बाद यदि अपना राहत चलाते हैं तो कम से कम 2, 3, 4 या 10 दिन तक लोग परेशान रहते हैं। यदि आप पहले करते हैं या जो यहाँ के लोग हैं वास्तविक ये दियारा के लोग हैं, इनका घर बिल्कुल मुहाने पर है और ये कर रहे हैं तो सत्य बात है, सरकार को अभी जगनी चाहिए और इनकी सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।